नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की डिक्टेशन एक प्रीवियस ईयर एसएससी की डिक्टेशन होने वाली है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के एग्जाम में 80 वर्ड्स पर मिनट पर मास्टर पैसेज के रूप में बोली गई थी। तो डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ, जिससे आप लोग इस डिक्टेशन का ठीक से इस्तेमाल कर पाएँगे। जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी अनसीन ट्रांसक्रिप्शन की और साथ ही साथ आप इसको डिक्टेशन के रूप में भी लिख पाएँगे, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनी रहे और इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएँगे। देखिए, ये 10 मिनट की डिक्टेशन होगी 80 वर्ड्स पर मिनट की, जिसमें आपको डिक्टेशन लेनी है 10 मिनट की, देन आपको 10 मिनट का टाइम देना है रीडिंग के लिए और फिर उसके बाद आपको 50 मिनट का टाइम लेना है इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। ये ट्रांसक्राइब करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस पैसेज को यूज़ करेंगे डिक्टेशन की तरह, ठीक है? डिक्टेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपके लिए ये एक अनसीन पैसेज होगा, तो आप इसको डिक्टेशन की तरह इस्तेमाल करने के बाद 2 से 3 बार इसको लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा, जिसमें कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपकी आउटलाइन्स नहीं बन पा रही होंगी, वो आपको क्या करना है, उसको आपको रीड करना है। तो इस तरीके से अगर आप इस डिक्टेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी हुई और आपकी रीडिंग और आपकी डिक्टेशन लिखने से आपकी स्पीड राइटिंग होगी और रीडिंग करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इन 2 तरीके से आप इसका इस्तेमाल करिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगी। और जो भी बच्चे 2024 के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए टारगेट बैच लॉन्च किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जिनके मार्क्स ठीक बन रहे हैं या फिर 2024 के स्किल टेस्ट के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ से उसे जॉइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएँगी। और इसके अलावा नीचे दिए गए इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैच के बारे में कोई डिटेल जानने के लिए या और दूसरी जो क्लासेस चलती हैं, उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो भी बच्चे 2025 के इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बुक सीखना चाहते हैं, तो एक बेसिक बुक का बैच हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम न्यू एरा की बुक सिखा रहे हैं बच्चों को। अभी आप अपनी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जब आप 2025 के एग्ज़ाम का स्किल टेस्ट देने जाएँगे, तो आपकी स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट हो चुकी होगी, क्योंकि 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो सीबीटी और शॉर्टहैंड दोनों एक साथ कर सकते हैं आप और इन सिस्टमैटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को भी अचीव किया जा सकता है। अगर आप अभी से शॉर्टहैंड स्टार्ट करते हैं तो मीन्स अगर आप बुक सीखना अभी से स्टार्ट करते हैं तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के आपकी तैयारी को लेके आपकी कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप के थ्रू, सीबीटी को लेके कोई आपकी क्वेरी हो या फिर शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट को लेके या बुक सीखने को लेके आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग नोटपैड रेडी कर लीजिए, मैं डिक्टेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। 5 सेकंड। Are now intensively carrying on oil exploration both offshore and onshore on the country. As the House knows, the activities of offshore explorations are increasing and there are very good prospects of getting oil. Next year, we hope that production from the offshore will be something between 1 million and 2 million tons of oil by the middle of the year or by the third quarter of the next year. Our production of crude oil from the onshore areas is also likely to increase by about 1 to 2 million tons. So, just now, when we are importing about two-thirds of our consumption, we hope that by the end of the next year, this proportion will be substantially reduced. It is quite possible that we may then produce about 40% of our crude oil by the end of this year, and
import about 50%. If discovery of oil and production program goes on like this within 3 years, we hope the situation will very much improve. By the end of next year, we hope we shall be able to produce as much oil as we would require. Madam, such a situation in the exploration is due to the fact that Oil and Natural Gas Commission has of late made rapid advances towards technology, both onshore and offshore. I am glad to inform the House that we are now knowing much more the difficulties of oil exploration than what we knew about a few years ago. We do not hesitate to exchange knowledge with those who have it, although there are sometimes difficulties in bargaining with such parties who know more about it than us. Now, with regard to increasing the number of refineries, it is very difficult just now to commit the government to anything like that. There are two refineries in Assam, a third one is coming up. With these, we hope to process as much crude oil as will be possible for us to do. We are already committed to transport 2 million tons of crude oil to Bihar. Madam, I would like to say a few words about the Assam oil situation. Oil exploration in Assam is increasing, and I want to assure honorable members that both the refineries are being expanded. At present, we are actively engaged in planning for the expansion of these refineries. The petrochemical industry is being planned, and we hope in the next 2 or 3 years there will be sufficient expansion. Madam, there is one more point which was raised by my honorable friend. I want to inform the House that the public sector units are increasing the quantity and quality of our medicines. These are badly required. The House may be aware that very recently there was acute scarcity of blood pressure medicines. These tablets were neither available in our country nor are we getting it from the Western countries. We managed to get the bulk product, and now you will be glad to know that the public sector is producing blood pressure tablets. In this manner, we are increasing our sphere of activity. The honorable member will agree that how soon we acted on the information supplied by him. Further, fertilizer prices have already been reduced by about rupees 80 depending on different types of fertilizers.
there is a large program of having plants under public sector fertilizer industry. With the discovery of oil and gas in Bombay High and elsewhere, the position of fertilizer production in public sector has eased. So far, we have been depending on fuel oil, coal, and also some quantities of naphtha for producing fertilizer. We did not want to import furnace oil and naphtha for our fertilizer plants, as more oil and gas are expected to be produced from Bombay High. We hope it will be easier and cheaper for us to produce fertilizer. We hope to get as much gas and oil from these prospective areas as is possible, so that by the end of the next year we may be able to have 8 million tons of fertilizer for our people. Madam, I have nothing more to say. I only hope that this program, which is initiated by the Prime Minister, will receive very serious consideration, not only from our party but from opposition parties also. So far as our party is concerned, we are very seriously engaged in modifying our own organization, bringing about improvements in our own organization, creating a new pattern of cooperation between the government and the people to move faster to satisfy the aspirations of the people as well.